दोस्तों इस इमेज को ध्यान से देखो। ये फोटो मेरे दोस्त को उसके व्हाट्सएप पर मिली, जिसको देखते हुए वो बोला कि ये देखना यार, ये फ्रॉस्टर भी कितने स्टूपिड हैं, एक अच्छे से ग्राफिक डिजाइनर को भी हायर नहीं कर सकते ताकि कुछ लोगों को ये फोटो जेन्युइन या ओरिजिनल तो लगे, लेकिन ये तो देखकर ही लगता है कि ये पूरा फेक है। पहली बार सोचने पर आपको ये बिल्कुल सही पॉइंट लगेगा। आप कुछ टाइम के लिए ये भी सोचोगे कि हाँ भाई ये फ्रॉड करने वाले कितने स्टूपिड हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये फ्रॉड करने वाले स्टूपिड नहीं है, बल्कि एक डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसा पोस्टर बनाते हैं जिसको देखकर मैक्सिमम लोग रिप्लाई न करें। पता है क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ्रॉड करने वाले ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो तमाम लोग जिनको इस फ्रॉड के बारे में पता है वो लोग रिप्लाई न करें और उनका टाइम वेस्ट न करें, क्योंकि वो लोग स्मार्ट हैं जिन्हें इस फ्रॉड के बारे में पता है। क्योंकि ऐसे लोग स्मार्ट होते हैं और फ्रॉड करने वाले ऐसे लोगों को अपने जाल में नहीं फंसा सकते। इसीलिए अब इस पोस्टर को देखकर वही लोग रिप्लाई करेंगे जिन्हें इस फ्रॉड के बारे में नहीं पता। वो बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले इंसान होते हैं और फ्रॉड करने वालों को ऐसे ही लोगों की तलाश रहती है। वो ऐसे पोस्टर इसलिए बनाते हैं ताकि वो हजारों की भीड़ में छुपे हुए कुछ भोले भाले इंसानों को ढूंढ सकें, फिर वो उनको पैसों की लालच देकर उनके ही पैसे ठग लेते हैं। इसी को डार्क साइकोलॉजी या सिडेक्शन टेक्निक भी कहा जाता है, जिसके इस्तेमाल से लोगों को अपने इशारों पर नचाया जा सकता है। आज इस वीडियो में ऐसे ही कुछ डार्क साइकोलॉजी और सिडेक्शन ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली इन ट्रिक को गलत कामों के लिए इस्तेमाल मत करें। ये डार्क साइकोलॉजी क्या है, ये आर्ट ऑफ सिडेक्शन क्या है, इसका जवाब रॉबर्ट ग्रीन जो अमेरिकन ऑथर है उन्होंने अपनी बुक द आर्ट ऑफ सिडेक्शन में बताया है। असल में सिडेक्शन का ताल्लुक सिर्फ अपनी सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है सामने वाले को वो प्रोवाइड करना जो उसे चाहिए, जिस चीज की सामने वाले को डिजायर है, और उससे बदले में अपना काम चालाकी से निकलवाना। और ये डिजायर कुछ भी हो सकती है। अब ये डिजायर रोमांस का हो, रिस्पेक्ट का हो या एक अच्छे दिल का हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा कि जब एक पॉलिटिशियन वोट मांगने आता है तो वो वहाँ की जनता के डिजायर के मुताबिक ही उनसे प्रॉमिस करता है जो हम में से अक्सर लोगों को चाहिए होती है, जैसे बेरोजगार लोगों को नौकरी देना, पेट्रोल के दाम कम करना, मेडिकल और खाने की सहूलत फ्री में देना। अब मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि अब ऐसा करना टेक्निकल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ख्यालों में अपनी डिजायर को पूरा होते देखकर लाखों लोग पॉलिटिशियन को वोट दे देते हैं। अब वो पॉलिटिशियन बड़ी ही चालाकी से डिजायर को सामने रखकर अपनी ही डिजायर पूरी कर लेता है। तो इसे ही कहते हैं डार्क साइकोलॉजी या सिडेक्शन टेक्निक, जहाँ पर लोगों को उनकी डिजायर के मुताबिक उनको अपने फेवर में कर सकते हो, जहाँ पर लोग आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि हमारा पहला पॉइंट कहता है, मेक देम फील दे आर गेटिंग बेस्ट डील। इसका इस्तेमाल कई बार सेलमैन अपने ही कस्टमर पर करते हैं। जैसा कि एक बार दो भाई मिलकर कपड़ों की दुकान चला रहे होते हैं, जहाँ पर दोनों भाई अपना प्रॉफिट डबल करने के लिए डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। असल में होता कुछ ऐसा था कि जब भी कोई कस्टमर उनकी दुकान में आता था और वो किसी भी कपड़े का प्राइस पूछता था, तो तब पहले वाला भाई दूर से ही उस प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा बताता था, जैसे $42, लेकिन वहीं पर कैश पर बैठा हुआ भाई ऐसे रिएक्ट करता था जैसे उसने वो प्राइस गलत सुनी है, तो वो कस्टमर को $42 की बजाय $22 बोल देता था। अब ऐसा सुनते ही कस्टमर को ऐसा लगता था कि उनको वो ड्रेस बेस्ट डील में मिल रही है। फिर कस्टमर बिना बार्गेनिंग के उस प्रोडक्ट को $22 में खरीद लेता था, जिसमें असल फायदा तो उस दुकानदार का ही था, क्योंकि उस प्रोडक्ट की असल कीमत तो $10 भी नहीं थी, बल्कि खरीदने वाले कस्टमर को ऐसा फील होता था दुकानदार की गलती की वजह से उसको वो प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, जिसको साइकोलॉजी की जुबान में कंसेशन ट्रिगर कहते हैं, जिसमें आप सामने वाले को उसी का फायदा दिखाकर उसे बड़ी ही चालाकी से अपना काम निकलवा सकते हो। वहीं पर हमारा दूसरा पॉइंट कहता है, क्रिएटिंग द फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब दोस्तों ये साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग है कि लोग अपना सब कुछ लुटाकर भी खुश होते हैं। बहुत बाद में उनको रियलाइज होता है कि भाई साहब उनका तो कट चुका है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कई बार जब लोग शहर में अपना घर बनाने का सोचते हैं तब वो ब्रोकर के पास जाते हैं, तब वो ब्रोकर उनको उनके प्लान के मुताबिक घर दिखाना शुरू करता है। तो फिर यहाँ से शुरू होता है उनके डार्क साइकोलॉजी का चक्कर। होता यह है कि जब वो ब्रोकर को बताते हैं कि उनका बजट 10 लाख का है, तब ब्रोकर पहले ही ठान लेता है कि उनको फ्लैट नंबर A ही बेचना है, क्योंकि ऐसा करके ब्रोकर को काफी बड़ा मुनाफा मिलेगा। अब ब्रोकर डायरेक्टली कस्टमर को फ्लैट नंबर A नहीं दिखाता, वो सबसे पहले जानबूझकर फ्लैट B दिखाता है, जिसकी कीमत तो 10 लाख ही होती है, लेकिन वो शहर से बहुत दूर और बेकार कैटेगरी का होता है, ताकि कस्टमर उसको देखते ही रिजेक्ट कर दे। उसके बाद कस्टमर जानबूझ के कस्टमर को फ्लैट C दिखाता है, जो कि कस्टमर के डिजायर के मुताबिक तो होता है, लेकिन वो बहुत ओवर प्राइस होता है। ये सब करके बड़ी ही चालाकी से ब्रोकर कस्टमर की विल पावर और मोटिवेशन को तोड़ देता है। अब कस्टमर को ऐसे लगता है कि महंगाई की वजह से उसके बजट के मुताबिक कोई भी फ्लैट नहीं मिल पाएगा। जब कस्टमर पूरी तरह हार मान लेता है, तब जाकर ब्रोकर कस्टमर को फ्लैट
फ्लैट नंबर ए दिखाता है, जिसको देखते ही कस्टमर को ऐसा लगता है कि मानो जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। और फिर ब्रोकर जानबूझकर फ्लैट की प्राइस 11 लाख बताता है और आखिर में 10 लाख का दे देता है, जिसको खरीद कर कस्टमर बड़ा खुश होता है। कस्टमर को लगता है कि उसने कम कीमत में एक बढ़िया फ्लैट खरीद लिया है। इस तरह ये ब्रोकर लोग फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट कर खूब पैसे कमाते हैं। अब अगर आप गौर से देखोगे, अगर ब्रोकर ने पहले ही फ्लैट नंबर ए दिखा दिया होता तो कस्टमर काफी बार्गेनिंग करता या किसी भी दूसरे बेटर ऑप्शन के चक्कर में खरीदता ही नहीं। इसीलिए जब कस्टमर को पहले एक दो बैड ऑप्शन दिखाए गए, उसके बाद थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन और बेहतर ऑप्शन दिखाया गया और साथ ही फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट किया गया, जिससे कस्टमर ने बिना बार्गेनिंग के वो खरीद लिया, जिससे कस्टमर का बड़ी आसानी से कट चुका होता है। यही हर रोज काफी लोग हमारे साथ करते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। वहीं पर हमारा अगला पॉइंट आता है एड सोशल प्रूफ। इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार दो दोस्त जा रहे होते हैं। एक दोस्त रुक कर बिल्डिंग की टॉप पर देखने लगता है। क्यूरियोसिटी के मारे दूसरा दोस्त भी देखने लगता है कि न जाने इसने ऐसा क्या देख लिया। इस बिजी रोड पर लोगों को लगा पता नहीं हम क्या ही देख रहे हैं। इसी क्यूरियोसिटी के मारे लोग हमारे स्टूपिडिटी में हमारे साथ ज्वाइन कर गए, यहाँ तक कि उनको खुद भी नहीं पता था कि वो बिल्डिंग की टॉप पर क्या देख रहे हैं। जब भीड़ ज्यादा होने लगी तो दोनों दोस्त उस भीड़ से निकल गए, पर वो सारे लोग ऊपर ही देख रहे थे। ये इंसिडेंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये इंसिडेंट सोशल प्रूफिंग के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये बताता है कि कभी कभी हम कुछ ऐसे स्टूपिड काम करने इसलिए लग पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास लोग ऐसा कर, और बड़ी बड़ी कंपनी इसी डॉग साइकोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जिससे लोगों को लगता है कि बाकी लोग भी उसी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हुए लिख देते हैं बेस्ट सेलिंग या नंबर 1 प्रोडक्ट। अब इससे होता यह है कि ज्यादा लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि लोग ज्यादा इसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट सबसे अच्छा होगा, जो कि हर बार सही नहीं होता। अब हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। इसी मैनिपुलेशन की ट्रिक को इस्तेमाल करके वो अपनी सेल को कई गुना बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला रूल भी यही सिखाया जाता है कि आपने अपने क्लाइंट को ये यकीन दिलाना है कि आप जो काम करने वाले हैं वो आपके इर्द गिर्द सारे बड़े बड़े लोग भी कर रहे हैं। यही वजह है कि जिससे लोग आसानी से कन्विंस हो जाते हैं। वहीं पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मास्टर द आर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसमें दोस्तों होता यह है कि साइकोलॉजी की मदद से आप लोगों के अंदर डर या बुरी फीलिंग क्रिएट कर देते हैं। इससे होता यह है कि लोग डर की वजह से आपके काम पर पूरा फोकस करते हैं। जैसे 2015 में डच बाईसाइकिल कंपनी ने यूएसए में अपनी बाईसाइकिल की शिपिंग शुरू की थी। तब कंपनी के सामने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। बाईसाइकिल की ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वर्कर बाईसाइकिल को बड़ी ही बुरी तरह इधर उधर फेंकते थे, जिससे महंगी महंगी बाईसाइकिल शोरूम तक पहुंचते ही डैमेज हो जाती थी, जिससे कंपनी को हैवी लॉस हो रहा था। जिस पर कंपनी ने यूएसए गवर्नमेंट के साथ भी बात की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद कंपनी के को फाउंडर को आइडिया आया। उसने आर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन का यूज किया और पूरा गेम ही चेंज कर दिया। अब कंपनी जिस बॉक्स में बाईसाइकिल डिलीवर करती थी उसको रीडिजाइन किया। अब बॉक्स को ऐसे डिजाइन किया जैसे वो बाईसाइकिल का नहीं बल्कि एक टीवी का बॉक्स हो। बॉक्स के ऊपर टीवी और बाईसाइकिल की पिक्चर भी बना दी गई। अब जैसे ही वर्कर की नजर उस बॉक्स पर पड़ती थी तो उनको लगता था कि इसमें टीवी है जो कि टूट सकती है, इसीलिए अब वर्कर बड़ी ही सेफ्टी से उसे डिलीवर कर सकते थे। अब इससे रातों रात बाईसाइकिल की डैमेज परसेंटेज 70 से 80% कम हो गई, वो भी बिना किसी को कुछ कहे। इसी डॉग साइकोलॉजी की मदद से एक ऐसी कंपनी जिसे एक टाइम पर लगने लगा था कि वो यूएसए में एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगी, वही कंपनी आज पूरी तरह यूएसए की मार्केट को डोमिनेट कर रही है। लेकिन आप एक अच्छे सेड्यूसर तभी बन सकते हैं जब आपको कम्युनिकेशन पर कमांड हासिल हो, क्योंकि आप किसी से बात कर सकोगे तो तभी आप उसको सेड्यूस कर सकोगे। इसीलिए राइट क्लिक करो, वहीं पर आपको बेस्ट वीडियो ऑन कम्युनिकेशन मिलेगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि एक लीडर की तरह कैसे कम्युनिकेशन करनी है। मिलते हैं वहीं पर। खुदा हाफिज।